एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है? लिक्विड डोजेज फॉर्म आर द होमोजेनियस लिक्विड प्रिपरेशन containing one or more active ingredients with or without additives dissolved in suitable vehicle। यानी लिक्विड डोजेज फॉर्म एक होमोजेनियस लिक्विड प्रिपरेशन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं यानी ड्रग्स रहते हैं और उसके साथ साथ कुछ एडिटिव्स उसमें ऐड किया जाता है सॉल्यूशन को बनाने के लिए। ओके, तो लिक्विड डोजेज फॉर्म एक फार्मास्यूटिकली एसेंशियल रोल प्ले करता है और उसमें एक्टिव ड्रग और एडिटिव्स मिला हुआ रहता है। और जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है उसमें जो ड्रग होता है उसको हम कंजप्शन भी करते हैं और कुछ इंजेक्ट भी करते हैं, जैसे इंजेक्शन के उसमें तरीके से। तो फिर आगे देख लेते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म आर प्रिपेयर्ड। लिक्विड डोजेस फॉर्म कैसे प्रिपेयर होता है? तो पहला है बाय डिसॉल्विंग द एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इन एन एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यानी एक्टिव ड्रग सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करेंगे एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। ओके, और बाय सस्पेंसिंग द ड्रग इन एप्रोप्रिएट मीडियम। ओके, तो ड्रग को हम एप्रोप्रिएट मीडियम में सस्पेंसिंग करेंगे। और जो तीसरा है बाय इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू एन ऑयल और वाटर फेज। ओके, तो ये बेसिकली इमल्शन का फेज आता है। इसके बाद लिक्विड डोजेस फॉर्म कितने मतलब उसके पार्ट्स देख लेते हैं। पहला है उसमें एक मोनोफेजिक है, दूसरा बाइफेजिक होता है। मोनोफेजिक में आपका सिरप आता है, एलिक्सर आता है, लिंक्टस आता है, ड्रॉप्स आता है, और बाइफेजिक में इमल्शन आता है और सस्पेंशन आता है। उसके बाद होता है एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम ड्रग्स को लेते हैं और साथ में वाटर को लेते हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, अब एक्वस सॉल्यूशन को अगर मैं दिखाऊं तो ये जैसे आप देख लीजिए सिंपल ड्रग्स है। ओके, तो इसका बहुत सारे एग्जांपल है। ये देखिए इसमें ड्रग्स, ये आप देखिए इसको, इसमें पूरा एकदम लग रहा है कि वाटर ही लग रहा है, तो इसमें ड्रग है, वाटर है और प्रिजर्वेटिव है। ओके, तो ऐसा कुछ होगा। और सस्पेंशन में इनसॉल्युबल ड्रग्स होंगे और साथ में वाटर होगा। और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स आपने मतलब बाजार में गए होंगे आप, ऐसा सिरप ही कह के आप लेते होंगे और उसको जो केमिस्ट है वो ये कहता है कि आप उसको शेक करें, एक बार लेने से पहले उसको शेक किए ताकि नीचे में जितने भी उसके ड्रग्स हों वो पूरे मिल जाएं उसमें से। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, इसमें दिखेगा तो नहीं लेकिन इसमें आधा ख़त्म हो चुका है, इसमें नीचे है। और फिर इसको अगर आप शेक करेंगे तो ये फिर पूरा एकदम मिल जाएगा उसमें। ओके, तो ये है सस्पेंशन का एग्जांपल। इमल्शन भी उसी तरह है, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, यानी दो इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर होता है, यानी ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल का मिक्सचर होता है। अब सस्पेंशन को हम देख लेते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है। सस्पेंशन में बी डिफाइंड एज प्रिपरेशन कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल distributed somewhat uniformly throughout a vehicle in which the drug exhibits a minimum degree of solubility। तो वही है सस्पेंशन। आप जो एक बार इसका फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज अ कोर्स डिस्पर्सन इन विच इंटरनल फेज किसको कहते हैं, जो थेरेप्यूटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, इज डिस्पर्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एक्सटर्नल फेज। यानी एक्सटर्नल फेज में जो बाकी चीज़ उसमें ऐड होता है सस्पेंशन में। तो वही होता है कि जब आप बाज़ार में जाते हैं और केमिस्ट से कहते हैं कि आप एक सिरप मांगते हैं बेसिकली, तो उसको वो कोई बहुत सारे सिरप होते हैं जिसमें दो कलर में होते हैं, जो नीचे जो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स बैठे रहते हैं वही असली में ड्रग होते हैं। तो जब लेने से पहले उनको आपको केमिस्ट कहते हैं कि उसको शेक करें। तो जब आप उसको शेक करेंगे तो फिर वो जो ड्रग्स है वो पूरा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं सस्पेंशन। तो सिरप का क्या एग्जांपल, उसमें अल्कोहल नहीं होता है। ओके, तो ड्रग्स को लेते हैं, वाटर को लेते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट उसमें ऐड करते हैं और उसके बाद शुगर उसमें ऐड करते हैं, तो एक सिरप बन जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको ये दिखाऊं, ये मैनकाइंड का ये सिरप है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कोडिन फॉस्फेट एंड क्लोरमफेनिरामिन मेलेट सिरप। तो ये एक सिरप है।
तो यही है। और एलिक्सर क्या होता है? हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ड्रग, और उसमें स्वीटेंड कुछ स्वीटेंड मटेरियल डालते हैं, मतलब कुछ शुगर उसमें ऐड करते हैं विद सिरप के रूप में, यानी सिरपी उसमें ऐड करते हैं शुगर, और उसमें फ्लेवरिंग एजेंट देते हैं विद फ्रूट एक्सट्रैक्ट के, तो उसको बोलते हैं एलिक्सर। ओके, तो बहुत बार ऐसे सिरप आप यूज़ करते होंगे जो सिरप ही आप कह के मांगते हैं, लेकिन वो एलिक्सर है, जो कि कुछ फ्लेवर्ड में होते हैं। ओके, और सिरप टाइप के आपको लगते हैं, लेकिन वो सिरप नहीं होते, वो एलिक्सर होते हैं। और लिंटस क्या है? लिंटस अ सिरपी और स्टिकी प्रिपरेशन कंटेनिंग मेडिकामेंट exerting a local action on the mucous membrane of the throat as for example कफ मिक्सचर। यानी बेसिकली लिंटस का एग्जांपल है आपका जो कफ के लिए जो मेडिसिन आती है, जो सिरप आती है, वो ठीक है, वो थोड़े स्टिकी होते हैं। ठीक है, आप उसको अगर आप हाथ में लेके देखेंगे तो थोड़े से स्टिकी होते हैं। ठीक है, थोड़े चिप करते हैं, और वो एक मेडिकामेंट के तौर के लिए उनको यूज़ किया जाता है। बेसिकली वो कफ सिरप उसका एग्जांपल है, तो उसको वो जितने भी होते हैं वो लिंटस होते हैं। फिर लोशन आता है, तो लोशन कैन बी सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन। लोशन, तो लोशन का मैं एक एग्जांपल लाऊं कि लोशन कैन बी सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक सनस्क्रीन लोशन है मेरे पास, और एक कैलामाइन लोशन है। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जांपल है लोशन का। और लिनेमेंट्स जो हैं, आपके यहाँ जो झंडू बाम होता होगा या विक्स वेपोरब होगा, तो ये जो भी ये लिनेमेंट का एग्जांपल है। ओके, तो झंडू बाम जो भी होता है वो एक क्या है? लिनेमेंट का एग्जांपल। उसको जब आप स्किन पे लगाएंगे तो उसके बाद जब रब करेंगे तभी आपको एक रिलीफ पे महसूस होगा। ओके, और लोशन का एग्जांपल है आपका कैलामाइन लोशन, और या फिर आप सनस्क्रीन लोशन, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। तो इंजेक्शन है, एक इंट्रामस्कुलर होता है, फिर सबक्यूटेनियस होता है, इंट्रावेनस होता है और इंट्राडर्मल होता है। जो आईएम लगता है, यानी जो इंजेक्शन जो लगते हैं आपके, बहुत बार होंगे आपके मसल्स में लगाते हैं, यानी बैक साइड में लगाते हैं, तो वो 90 डिग्री पे लगाते हैं। और सबक्यूटेनियस आपके 45 डिग्रीज पे लगाते हैं। और आईवी जो आपके यहाँ ज़्यादातर वेंस में लगता है वो 25 डिग्री पे लगता है, और जो इंट्राडर्मल है वो 10 to 15 डिग्री पे लगता है। इसके बाद आता है सील्ड ग्लास एम्प्यूल्स। तो सील्ड ग्लास एम्प्यूल्स में एक आता है सिंगल डोज का आता है, जो कि ब्रोकन जस्ट बिफोर यूज। ठीक है, एक छोटी सी सीसी में होती हैं। ओके, और एम्प्यूल्स टाइप में आता है, उसका कोनिकल शेप होता है ऊपर से। उसके बाद एक वायल आता है। वायल जो होता है एयर टाइट कैप में आता है, जैसे ये। ठीक है, तो ये एक है, तो ये एक वायल है, उस टाइप में आता है। ठीक है, और कुछ वायल्स में आपके जो ये जैसे लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ वैसे आते हैं, और साथ में पाउडर सॉल्यूशन, और उसके साथ में पाउडर सॉल्यूशन होते हैं। दोनों को मिक्स करके उसके बाद इंजेक्शन में लोड करके उसके बाद दिया जाता है। तो ये एग्जांपल है लिक्विड डोजेस फॉर्म का। मैं इस सब के टॉपिक के डिटेल्स के बारे में ना जा करके इसको एक कॉमन एग्जांपल में समझाया हूँ। ओके, एडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो एडवांटेज में है बेटर फॉर पेशेंट हु हैव ट्रबल swallowing एक्सपीरेशन दैन फॉर अदर। यानी जिनको, वो पेशेंट के लिए जिनको सॉलोइंग की प्रॉब्लम होती है, जिसको यानी जो ड्रग्स हम लेते हैं उसको अंदर घोटने में प्रॉब्लम होती है, सॉलो में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए लिक्विड डोजेस फॉर्म काफ़ी बेटर है। और फास्टर एब्जॉर्प्शन है सॉलिड से। मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन अचीविंग द प्रॉपर डोजेज ऑफ मेडिकेशन। और पैलेटेबल है, यानी टेस्ट में आप उसको ठीक लगता है। ओके, आप उसको ले सकते हैं। बेस्ट चॉइस फॉर द चिल्ड्रेन एंड ओल्ड एज पर्सन। और चिल्ड्रेन और ओल्ड एज पर्सन के लिए बहुत अच्छा चॉइस है। उसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। शॉर्टर लाइफ देन अदर डोजेस फॉर्म, हार्डर टू मेजर एक्यूरेसी, नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। यानी आपको जब उस जो सिरप हैं या जो लिक्विड डोजेस फॉर्म की जो सिरप हैं या ये सब, इनको स्टोर करने के लिए आपको प्रॉपर कंडीशन में रखना पड़ता है, यानी टेम्परेचर में रखना पड़ता है, उसका ध्यान देना पड़ता है। ओके, नहीं तो फिर वो डैमेज होने का चांस होता है। लेस स्टेबल होता है, ईजिली अफेक्ट बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करके रखना होता है। ठीक है,
और ईजी टू कैरी अराउंड, बल्कि टू कैरी अराउंड, ईजी टू लॉस बाय ब्रेकेज ऑफ द कंटेनर, वही तो कंटेनर टूटने का आपको उसमें चांस होता है। मेजरिंग डोज इज़ रिक्वायर्ड, ओके, जब आप उसको लेते हैं, जब किसी भी लिक्विड डोजेस फॉर्म को, तो साथ में एक ऊपर से ढक्कन दी जाती है, तो उसकी जो उसको प्रॉपर मेज़र करना उसको ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है एडिटिव्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। एडिटिव्स आर यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म फॉर सेवरल रीजंस, ओके, यानी ड्रग्स के साथ, वाटर के साथ कुछ एडिटिव्स भी डालते हैं, यानी ड्रग्स के साथ कुछ एडिटिव्स उसमें मिक्स किया रहता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में। तो वो क्यों किया रहता है? पहला है आपको माइक्रोब से बचाने के लिए, ओके, क्योंकि प्रिजर्वेशन ज़रूरी है, या फिर एडिटिव इसलिए, और भी उसमें कुछ एडिटिव्स डालना, यानी फ्लेवरिंग एजेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जानना वो लिक्विड डोजेस फॉर्म में ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी में पहला पॉइंट है आपको माइक्रोब से बचाने के लिए, टू मेक स्टेबल प्रिपरेशन, यानी जो आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी स्टेबल बनाने के लिए, टू इम्प्रूव द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, फॉर मास्किंग द टेस्ट, ओके, टू enlarge द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन, फॉर डोज यूनिफॉर्मिटी, ओके। तो ये सब हैं जो आपके एडिटिव्स यूज्ड होते हैं, क्यों होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए। एग्जाम्पल ऑफ एडिटिव्स, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट, बफरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट और डालुएंट्स डाला जाता है, ओके। तो ये सब है एडिटिव्स, ओके। तो ये था लिक्विड डोजेस फॉर्म। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।